जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 मई के दिन, ये आ गया है ट्विन फ्लेम का कार्ड, 11 मई के दिन कैसी रहेगी लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ये देखिए सारे सारे कार्ड आने लगे, ये आने को बिल्कुल तैयार है। चलिए, टू ऑफ वैंड मतलब कि दो रास्ते हैं आपके पार्टनर के पास, उनमें से ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड बिल्कुल ऐसे कि मतलब चाहे कोई मुझे जंगली कहे वो वाली एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो लोग कहेंगे पागल हो क्या, उसको चूज़ कर रहे हो। मतलब या तो ये मैरिड हैं क्योंकि यहाँ पे शुगर डैडी आ चुके हैं, एंड इनके पार्टनर जो हैं या तो बड़े खूबसूरत हैं या फिर मतलब ऐसे नहीं है कि जिनको कोई छोड़ सकता हो। मे भी अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं ये आपके साथ भी, मतलब आर यू गेटिंग, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं, या फिर इनके पास सब कुछ है। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी, ये एनर्जी आई है 9 ऑफ कप की, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, इवन जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, गाड़ी बंगलो, ब्यूटीफुल वाइफ एंड ब्यूटीफुल विजडम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड जिसे कहते हैं स्मार्ट वाइफ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनकम्प्लीट फील करते हैं क्योंकि वो पर्सन जो है या तो मतलब इमोशनली कनेक्ट नहीं है इनके साथ, या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है आपका। मतलब ट्विन फ्लेम में तो ये होता है कि चाहे आपके पास कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका पार्टनर नहीं है तो फिर सब बेकार। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा साइन है? 1 2 3, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 8 6 6 10 9 9, तो 66 99 इंपॉर्टेंट है, 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 2 10 2 8 10, 1 मजिशियन। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। ये अपने आप को हारा हुआ लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये जम के काम कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपने रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने जो है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, मतलब इनको पावर, पैसा, पोजीशन, प्रेस्टीज, पॉपुलैरिटी सब कुछ मिला है, लेकिन सब कुछ खोखला है, एम्प्टीनेस है ऊपर से सब कुछ। जैसे कि अगर आप कहते नहीं हैं कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, वही कंडीशन है कि अगर कोई कवर देखे तो उसे लगेगा कि ये बुक तो कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर के सारे पन्ने खाली हैं। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है ये। इन्होंने शादी अगर की है तो वहाँ पे भी इन्होंने 100% दिया है। 8 6 14, यस, आपके पार्टनर काफ़ी विक्टोरियस हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब उनकी शादी हुई होगी तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन थे ये, कि लाइफ में जंग जीत लेंगे हम लोग, सर्वाइव कर लेंगे, सारी चीज़ें बढ़िया कर लेंगे। जैसे एक इंसान नहीं होता जिसके अंदर हौसला बहुत होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ज़ीरो। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब क्या है कि जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत मेहनत करने के बाद जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो ज़ीरो, एंड इनको लगा कि हाउ स्टूपिड आई एम। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे 6, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? या तो आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, आप सक्सेसफुल हो गए, अभी आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि मैं तो स्टूपिड निकला। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। जैसे कि आपने जो भी किया आप उसमें सक्सेसफुल हुए, आपके पार्टनर ने जो भी किया उसमें ये फेलियर हो गए।
मतलब इनको लग रहा था कि ये जीत हो रही है, लेकिन रिजल्ट उसका जो आउटकम होता है वो 0 निकला। यस, एंड इनकी अवेकनिंग हुई है, फिर इनको रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे इन्होंने शादी की वहाँ भी बहुत एफर्ट दिए, जॉब की या बिजनेस किया उसमें भी 100% दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली कंडीशन। 6 एंड लास्ट में 6 हैंग्ड मैन। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। इन्होंने मतलब इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन की कंडीशन आ रही है लवर्स के बाद, मतलब कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, इनको आपको चूज़ करना चाहिए था। ओके, 6 6 12 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट पास हुआ है, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन थे, इनको 2 ऑप्शन दिए गए थे। इनसे कहा गया, जैसे 2 फिंगर नहीं दी जाती हैं किसी को कि आप चूज़ कीजिए इनमें से, इनको भी दी गई थी, इन्होंने गलत चूज़ कर ली एंड उसके रिजल्ट ये झेल रहे हैं। क्योंकि होता वही चीज़ है ना कि कवर देख के इम्प्रेस हो जाना, तो ये भी कवर देख के इम्प्रेस हो गए थे एंड इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जो देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर ऐसी चीज़ें थीं जो आपके पार्टनर को इस हालत में ले आईं। अब ये गिल्ट में हैं, अब ये रिग्रेट में हैं, अब ये लोड उठा रहे हैं, अब ये जैसे इस रिलेशनशिप का लोड सहन करना इनसे मुश्किल हो रहा है, अपनी गलतियों का भी लोड बढ़ रहा है। 10 8 18 मून की एनर्जी है, फाइट हो रही है, दिन रात घर में दंगे फसाद मचे हुए हैं, चैन नहीं है एक पल का भी, एंड इनको लग रहा है कि मतलब रो रहे हैं, अकेले हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैंने यही करने के लिए मैंने सब कुछ किया था, इतनी मेहनत का ये रिजल्ट है। ओके, 6 एंड 9 69 मतलब 15 की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने डेविल से शादी कर ली है। यस, या फिर आपके पार्टनर के अंदर ही डेविल इग्नाइट हो गया था। थर्ड पार्टी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की आंखों पे टेम्पटेशन की पट्टी बन गई थी। ये उन चीज़ों की तरफ भाग रहे थे जो जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन थी, इनके सोल पर्पस की तरफ, या इनके सक्सेस की तरफ। ये गलत सलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, उल्टे सीधे काम कर लिए इन्होंने। 10 9 19 जिस खुशी का, जिस सन की एनर्जी का सपना देख के ये जी रहे थे, ऐसा दिख रहा है कि वो सारा का सारा अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने ख़राब कर लिया। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, जैसे होता नहीं है कि जैसे जैसे आप साइकिल चला रहे हैं जिसमें पैडल चलाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें वो क्या पीछे लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो भी होता हो, स्टॉपर, वो लगा हुआ है एंड आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, फिर आपको पता चलता है कि आप जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खड़े हैं। तो बस ये हालत है आपके पार्टनर की। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, ये अभी तक एम्प्टी हैं एंड इनकी फुलफिलमेंट सिर्फ आप ही हैं। ओके, यहाँ पर 10 9, यहाँ पे 9 9 18 की एनर्जी फिर से आ गई है, मून की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के बिल्कुल ताजिए ठंडे पड़ चुके हैं, इनके होश बिल्कुल जैसे ज़मीन पे आ गए हैं। पहले ये बड़े विक्टोरियस थे, पहले ये बहुत ज़्यादा मतलब रिजिड भी थे, इनका नेचर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। मे बी ये थोड़े एजड हो चुके हैं, थोड़े से एज में बड़े हो गए हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि अब भाई ना हो पाएगा हमसे, लेकिन वो भी दिक्कत है। यहाँ पे 6 एंड 9 की एनर्जी है, 15 डेविल। आप इनको डेविल समझ रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर जैसे सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, टेम्पटेशन के पीछे भाग रहे थे, एंड इन्होंने अपनी इमेज आपकी नज़र में भी ख़राब कर ली है। तो ये अब इस वक्त इतना बुरा वाला फंसे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ये सारा रायता इन्हीं का फैलाया हुआ है, लेकिन अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है इसको समेटा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 6 9 की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर भी 6 9 की एनर्जी आ रही है। डेविल डेविल। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप भी सेम सिचुएशन में हो सकते हैं, आपके साथ भी यही हुआ था, आप भी टेम्पटेशन की तरफ दौड़ गए थे, लेकिन फिर आपको लौट करके फिर इन्हीं के पास लाके खड़ा कर दिया गया है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने गिल्ट हैं, अपने अपने बर्डन हैं। ओके,
क्योंकि ट्विन फ्लेम से भागना या उससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। यूनिवर्स थोड़ा सा और गाइड कीजिए, क्या चल रहा है यहाँ पर। टेडी बियर, वो इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, ये सब ये करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स एक दो कार्ड और दीजिए। परसेप्शन, रिन्यूअल, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल में ये जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप इनको डबल समझ रहे हो सकते हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपके दिल में फिर से वही सारी फीलिंग जगाना चाहते हैं। रिन्यूअल, ये आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ओके, मैं एक गाइडेंस देख लेती हूँ एंड देन हम लोग देखेंगे आपका फ्यूचर। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। आउल, देखिए यहाँ पर भी फूल की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पर आउल की एनर्जी आई है। इसका मतलब क्या है? there are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को स्पिरिचुअल मैसेज दिए जा रहे हैं जिनको रिसीव करने की ज़रूरत है। आउल का मतलब होता है उल्लू। उल्लू का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा वाइज होता है ये। ओके, इसको रात को दिखाई पड़ता है उल्लू को, आउल को। तो जिसको रात में भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी नज़र बहुत तेज है, समझदार बहुत हैं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं तो सबसे हो जाती है, क्योंकि जिससे गलती होती है वही इंसान होता है, नहीं तो भगवान नहीं होता। 3 to 5 हायरोफेंट, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप गलतियों से सीखें एंड आप दूसरों को गाइड करें, क्योंकि आप लोग गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। मतलब आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग, आप दोनों को हीलिंग मिलेगी, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करेंगे। ओके, तो रिलैक्स रहिए, जो भी हो रहा है वो प्री डेस्टाइंड है। ओके, जय माता दी।